हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं एक नए कंसेप्ट की तरफ। आज का जो मेरा कंसेप्ट है वो जो हमने कल पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा आगे की तरफ न्यूमेरिकल को हम देखेंगे। उसके बाद तब गुलाम का नियम देखेंगे। गुलाम का नियम का अलग न्यूमेरिकल होता है। तो कल हमने जो पढ़ा है आवेशों के बारे में, आवेश पर भी ढेर सारा क्वेश्चन पूछता है, वो भी सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं। आइए हम लोग बारीकी से समझते हैं। देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मैं आपसे कुछ बेसिक बात बता दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा बातों को। कि जैसे कि ये बात है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई नाभिक है, तो नाभिक में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन। और यहाँ पर क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन। इसके आसपास चार तरफ जो चक्कर काटते हैं क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जब मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है क्या? माइनस में 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 में कूलाम। तो ये आपको आवेश के बारे में पता होनी चाहिए। ये आपका आवेश है। अरे हाँ या ना? अगर मैं बात करूँ प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन में देखिए प्लस आवेश होता है, इसलिए प्लस में लिख सकता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 में कूलाम। इसके आप अध्ययन करिए, याद रखिए। न्यूटन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर यह आपका न्यूट्रॉन है, जिसका उदास जो है यहाँ पर क्या होता है? जीरो होता है। ये उदास इसका चार्ज क्या होता है? जीरो होता है। अब मैं बात करूँ यहाँ पर द्रव्यमान का, क्या मैं बात करूँ यहाँ पर ये द्रव्यमान का, ठीक है ना? तो द्रव्यमान की मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू में 10 पर पावर में माइनस में 31 किलोग्राम होता है। यह आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अब क्वेश्चन बनते हैं, और जब ये क्वेश्चन बनते हैं तो इसमें आपका ये सब सॉल्यूशन में मांगेगा। आपको अगर याद नहीं रहेगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे प्रोटॉन का जो वजन होता है, द्रव्यमान जो होता है 1.67। इसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 होता है, ये थोड़ी सी अंतर है, मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो ये हो जाएगा माइनस में 27 किलोग्राम। लेकिन वहीं अगर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान देखेंगे तो न्यूट्रॉन थोड़ा प्रोटॉन से भारी होता है, थोड़ा सा, लेकिन वो आपको 9 के बराबर मानेंगे। 1.67 यहाँ पर 2 की जगह पर 4 होता है, इंटू में 10 पर पावर में माइनस में 20 किलोग्राम 27। तो यहाँ देखेंगे ये थोड़ी सी अंतर है, वो भी दशमलव के बाद में। तो आप समझ लीजिए कोई अंतर नहीं है, लेकिन आप कोई अंतर नहीं लगाएंगे, आप आराम से समझेंगे। मेरा काम है हर एक बात बताना, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप इसको समझ लीजिएगा, आप 1.67 पर ही रहने दीजिएगा। 2-4 लिख करके 9 सॉल्व करिएगा न्यूमेरिकल। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जो आवेश होते हैं, इनका जो खोज होते हैं, इनके बारे में मैं थोड़ी सी बताऊँगा। तो ये आपका ईट पर आपको मैं बताया था, इस पर जो हाई स्कूल वाले सिलेबस में मैंने समझाया है, ईट पर नाचे। क्या है? ईट पर नाचे, ठीक है ना? तो ईट का मतलब इलेक्ट्रॉन, पर मतलब क्या होता है? ईट मतलब जे थॉम्सन। क्या होते हैं? जे थॉम्सन। पर मतलब प्रोटॉन, रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन, चैडविक। या मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको इतनी बातों को याद होगा। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि किसी धातु के गोले पर एक कूलाम आवेश से धनावेशित करने के लिए उसमें कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करेंगे? एक कूलाम आवेश के लिए बताना है। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ये बहुविकल्पी में आता है। तो मैं बात करूं यहाँ पर जो Q है, मान लीजिए कोई पदार्थ है यहाँ पर, तो हमें यहाँ से एक कूलाम आवेश को चार्ज करना है। एक कूलाम आवेश को क्या करना है? चार्ज करना है। तो कितना इलेक्ट्रॉन जो है निष्कासित करना पड़ेगा? निष्कासित समझ ही रहे होंगे। तो यहाँ समझेंगे एक कूलाम, पहली बात तो जब 1.6 इंटू में 10 पर पावर माइनस में 19 कूलाम आवेश को, तो हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी है। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? एक इलेक्ट्रॉन। तो ये आप ऐसे ही दैनिक जीवन के बारे में समझिएगा। इसको इतना कूलाम के लिए एक इलेक्ट्रॉन, तो एक कूलाम के लिए क्या करेंगे आप? एक का गुणा एक में करेंगे तो एक गुणे में एक, फिर बट्टे में क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये इसका नीचे आ जाता है 1.6 इंटू 10 पर पावर में माइनस में 19 में। तो ये इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है ना? तो हम लोग इसको सॉल्व करके ही तो यहाँ लिख पाएंगे, अरे हाँ या ना? तो ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए मेरा काम है कंसेप्ट को समझाना, और आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा।
तो एक अभी हम फार्मूला भी बताएंगे। फार्मूला वही है जहाँ से यहाँ बन करके आया है। तो हम सॉल्व करते हैं 1 में, यहाँ हो जाएगा 1.6 इंटू में 10 पर पावर में माइनस में 19, जो कि आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज है। इसको हम किससे दिखाते हैं? ई से दिखाते हैं। हमको कितना आवेश की ज़रूरत है, इसको हम क्यू दिखाते हैं। निकलता क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या n होता है। अब आपको इतनी बात तो समझ में आ ही गया होगा। क्यू बराबर क्या होता है? n ही होता है। यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बाई में ई हो जाएगा। तो क्यू मतलब 1 कूलाम की आवश्यकता है। एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस में 19 में कूलाम। यही यहाँ पर हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि वही फार्मूला यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो ये आप लोग इस फार्मूला से सॉल्व करोगे, ठीक है ना। मेरा यहाँ पर कंसेप्ट का काम है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आप इसको ऊपर कर दोगे, तो ये आपका हो जाएगा 1 इंटू में 10 पर पावर में प्लस में 19, ये माइनस था, ऊपर हो जाएगा प्लस, और नीचे बचा 1.6। भाई यहाँ पर देखेंगे ऊपर नीचे 10 का गुणा कर देंगे तो ताकि ये दशमलव खत्म हो जाए। जैसे दशमलव खत्म होगा तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे कितना बन गया? 10 गुणे में 10 पर पावर में 19, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अरे हाँ है ना, दशमलव तो खत्म हो गया ना। तो अब देखेंगे 10 अभी छोटा है, 16 भी बड़ा है। तो आप यहाँ से 19 बार 10 है, एक बार 10 और ले लीजिए, तो इसके पास हो जाएगा 100, और यहाँ पर हो जाएगा 10 18 बार, और नीचे हो जाएगा 16 बार 16। इसे आप काट दीजिए। जब इसे आप काटेंगे ना तो 6.25 आएगा। न हो तो आप काट के देख लीजिएगा। यहाँ पर 10 बट्टे में 16 है, तो पहले 4 से काट दीजिए सीधे सीधे, तो ऊपर हो जाएगा 25 और नीचे हो जाएगा 4। अर्थात 25 में जब आप 4 से भाग देंगे तो 6 4 24 हो जाएगा। बचेगा यहाँ पर ये 2, दशमलव 0 लगा दीजिए, सॉरी बचेगा 1 ना, हाँ 1 बचेगा, 0 लगा देंगे, फिर यहाँ पर ये 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर यहाँ पर ये 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 6.25 आ गया। तब यहाँ पर क्या आ गया? 6.25 गुणे में 10 पर पावर में 18 इलेक्ट्रॉन। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप ये बात समझ गए होंगे कि 1 कूलाम आवेश के लिए आपको पास 6.25 इंटू में 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत स्थानांतरित या निष्कासित होना पड़ेगा। यहाँ पर आगे का जो क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ी ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन आपके कंपटीशन में भी पूछता है। जो नीट का तैयारी चाहे जेई का तैयारी जो करेंगे उन लोगों के लिए भी आसान बनाए रखता है ये क्वेश्चन। यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 पर पावर 8 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित हो जाते हैं तो 1 कूलाम आवेश में स्थानांतरित में कितना समय लगेगा? ये भाई आपको तो इतनी बात तो पता ही है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मान लीजिए एक वस्तु है यहाँ पर, दूसरा वस्तु यहाँ पर है, और यहाँ से यहाँ तक 10 पर पावर 7 है कि 9, हाँ 9 इलेक्ट्रॉन जाने के लिए 1 सेकंड लग जा रहा है। तो हमको जो है 6.25 गुणे में 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन भेजने में कितना समय लगेगा, वही आंसर होगा। बाबू हम इतना इलेक्ट्रॉन क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि इतना इलेक्ट्रॉन भेजेंगे तभी तो 1 कूलाम आवेशित होगा। और यहाँ पर यही पूछ रहा है कि 1 कूलाम आवेशित के लिए कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर आपसे घुमाना चाह रहा है, आपको यही बात नहीं कहना चाह रहा है, ये बात इसमें नहीं कहा है। तो हम सभी जानते हैं कि 1 कूलाम आवेश के लिए इतना इलेक्ट्रॉन का निष्कासित या स्थानांतरण होना जरूरी है। तो अब हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, सॉल्यूशन पर। यानी यहाँ पर दे रखा है कि हम सभी जानते हैं कि जब क्वेश्चन दे रखा है कि 10 पर पावर 9 इलेक्ट्रॉन जब स्थानांतरित होता है तो 1 सेकंड का समय लेता है। अरे हाँ है ना। तो जब इतना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा तो कितना लगेगा? तो 260.25 इंटू में 10 पर पावर यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा तो कितना यहाँ पर समय लगेगा। तो अभी आप देखेंगे जब आप समय याद करेंगे ना तो आपका सेकंड में आएगा, लेकिन अभी आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये सेकंड में ही आएगा। तो आप देखेंगे क्या, इसको आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6.25 इंटू में 10 पर पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये 18 हो जाएगा, फिर इंटू यहाँ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, अपान ये हो जाएगा 10 पर पावर में 9। अब आप इसको कट करोगे यहाँ से तो ये
18 बार ऊपर है, नीचे 10 बार है, तो कट करोगे तो 10 अर्थात 8 बार 9 बार बच जाएगा। तो 6.25 इंटू में 10 पर पावर में 9 सेकेंड लगेगा। इतना सेकेंड लगेगा एक कूलाम आवेश होने के लिए। जब इतना इलेक्ट्रॉन जो है 1 सेकेंड में जा रहा है, तो इतना कूलाम के लिए इतना सेकेंड लगेगा। इतना 100% आपको पता हो गया। अब आपको पता होनी चाहिए कि सेकेंड को हमें मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं। ये हम मिनट में बदल देंगे, 60 का भाग दे देंगे, ये मिनट में बदल आ गया। फिर हम इसको ये आपका अब क्या हो गया, अब ये मिनट में हो जाएगा। अब इस सेकेंड को मिटा करके क्या लिख सकते हैं, मिनट लिख सकते हैं। अरे हाँ है ना, मिनट लिख सकते हैं। लेकिन अब ये मिनट में हो गया। अभी तक ये क्या था भाई, सेकेंड में था ना, सेकेंड में था ना। तो अब ये यस लगा लीजिए क्योंकि बहुवचन में है, ज़्यादा है। तो यहाँ रखिएगा ये मिनट में हो जाएगा। तो अब देखेंगे ये आपका इसमें 60 का भाग दे देंगे तो फिर ये घंटा में हो जाएगा। अरे हाँ है ना। अब ये कितना में हो गया, ये हावर में हो गया। ठीक है ना। अरे हाँ है ना। अब आप फिर क्या करेंगे, इसमें ये हावर में हो गया। अब हमको इतनी बात तो पता होनी चाहिए कि 24 का जब हम इसमें भाग देंगे तो तुरंत 1 डे हो जाएगा, मतलब इतना दिन हो जाएगा। अरे हाँ है ना। अब ये इतना दिन हो गया। अब फिर आप देखेंगे जब आप इसमें 365 का भाग दे देंगे, 365 का भी भाग दे देंगे, तो ये हमारे पास इतना साल हो जाएगा, इतना ईयर हो जाएगा। लेकिन अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बाबू लोग इसको सॉल्व करने के बाद देखिएगा 198.5 करके इतना ईयर लगेगा, जो हम मान लेते हैं सीधे सीधे कि 200 वर्ष लगेगा। यही मैं आपको यहाँ तक कहना चाह रहा था कि अब देखिएगा पहले मैंने जब इसमें ये पहले मेरा सेकेंड में था, 60 का भाग दिया मिनट में हुआ, फिर 60 का भाग दिया घंटा में हो गया, फिर मैंने 24 का भाग दिया तो 1 दिन में हो गया, फिर मैंने 365 का भाग दिया तो ये साल में हो गया। अब फिर मैं क्या करूँगा, इसको इतना साल में सॉल्व करूँगा तो ये आएगा। थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है, भाग दोगे गुणा भाग करोगे तो आएगा, किसी भी हालत में आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। और हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि किसी वस्तु को कितना आवेशित किया जाए कि उसके द्रव्यमान में जो है 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाए और कितने इलेक्ट्रॉन की वस्तु को दिए गए हैं और इसका जो मान है वो आवेशित का मान और प्रकृति को ज्ञात करना है। भाई देखिए एक बात तो साफ हो गया कि अगर एक वस्तु से, ध्यान से समझिएगा, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है जा रहा है, तो मैं इतना बात तो पक्का कहूँगा कि एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन की भार यहाँ से कम हो जाएगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की भार जो है वृद्धि हो जाएगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर सारणी बना रहा था कि कम से कम इलेक्ट्रॉनों का और चाहे प्रोटॉनों का चाहे न्यूट्रॉनों का आपको वजन पता होनी चाहिए। देखिए वही यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है तो यहाँ से वजन की कमी होगी। कितना वजन की कमी होगी, ये हो 9.1 इंटू में 10 पर पावर में माइनस में 31 किलोग्राम यहाँ से कमी हो गई। यहाँ से ये कमी हो गई यहाँ पर कि और यहाँ पर क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कितना वृद्धि होगी, जितना से कम होगा उतना ही तो वृद्धि होगा। 9.1 इंटू में 10 पर पावर माइनस में 31 किलो में ग्राम। तो अब यहाँ पर कह रहा है, मैं इतना जरूर कहूँगा कि मान लीजिए हम यहाँ से n इलेक्ट्रॉन की निकाल लिए तो n का गुणा कर दिए तो यहाँ पर n की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और जब यहाँ पर n की वृद्धि हो जाएगी तो हम इसी बात को कहेंगे कि यही वृद्धिया जो है इसके बराबर है, यानी यही जो वृद्धि है 9.1 नैनोग्राम। तो अब आपको जानना होगा कि एक नैनो में आपका 10 पर पावर में माइनस में 9 होता है और यहाँ पर ग्राम दे रखा है ना, इसका मतलब ये हो जाएगा 10 पर पावर में यहाँ पर 3 मैं लिख देता हूँ, 10 पर पावर में माइनस में 3 किलोग्राम। ये आपको पता होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर किलोग्राम है तो इसको भी किलोग्राम में बदलना होगा, नैनो की तो जगह पर ये लिखना ही होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा 9.1 इंटू में
10 पर पावर में माइनस में 9, फिर इंटू में 10 पर पावर में माइनस में 3। अब आप देखोगे इन दोनों को ऐड कर दोगे, क्योंकि माइनस में ये भी है माइनस में ये भी है, तो जैसे ही ऐड हो जाएगा 9.1 इंटू में 10 पर पावर में माइनस में 12, मतलब माइनस में 12, क्या आ जाएगा 12 किलोग्राम की। अब इतना की वृद्धि कह रहा है, और ये यहाँ पर n गुणे में एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना हो जाएगा। तो आप यहाँ से n का मान यहाँ पे निकाल लेंगे। n का जो मान हो जाएगा 9.1 इंटू में 10 पर पावर माइनस में 12 है, फिर बट्टे में 9.1 इंटू में 10 पर पावर में माइनस में 31। अब आप देखोगे बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे यहाँ पर माइनस में 12, यहाँ पर माइनस में 31 है, कौन ज़्यादा है कौन कम है, ये कैसे ज़्यादा लग रहा है ये कैसे, लेकिन मैं बात बता रही हूँ ये ज़्यादा है ये कम है, ठीक ना। तो आप इसको ऊपर करोगे, जैसे ऊपर करोगे तो प्लस में हो जाएगा, इसका मतलब n इक्वल टू में हो जाएगा ना, ये कैंसिल मान लो। तो यहाँ हो जाएगा 10 पर पावर में माइनस में 12 पहले से है, और ये ऊपर आ जाएगा 10 पर पावर में 31 हो जाएगा। तो जैसे कि बाबू लोग जब इसको आप घटाओगे यहाँ से, तो आपका ये 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक मतलब देखेंगे 11 में से 2 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 10 पर पावर में 9, यहाँ बचेगा आपका 1, तो यह आपका हो जाएगा 1, यानी 19। यानी इतना इलेक्ट्रॉन जो है स्थानांतरित होगा। यानी बात किया जाए कि यहाँ पर कह रहा है कि इतना इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए n बराबर जो मिल गया, कितना इलेक्ट्रॉन गया है 10 पर पावर में 19 इलेक्ट्रॉन गया है। तो बाबू लोग यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इसकी आवेश कितना होगी। ये x पहले सवाल का तो आंसर मिल गया। यहाँ पर वृद्धि कितना हुआ है n वृद्धि के लिए, n बराबर में 10 पर पावर में 19 इलेक्ट्रॉन। तो अब आपको पता है कि E बराबर कितना होता है 1.6 इंटू 10 पर पावर में माइनस में 19 कूलाम। अब आपको इतनी बातें पता है कि वहाँ का आवेश कितना हो जाएगा, NE हो जाएगा बराबर में n का मान हो जाएगा 10 पर पावर में इतना, फिर इंटू में इसका जो मान हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पर पावर में माइनस में 19, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आप 1.6 कूलाम समझ लो, ठीक ना। बाबू लोग यहाँ पर ये बात तो तय हो गई कि इस जो पदार्थ है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गई है, इलेक्ट्रॉन जहाँ पर गई है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की भार क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक ना। वृद्धि कितना दे रहा है, इतना दे रहा है, कितना दे रहा है यहाँ पर, सॉरी इतना दे रहा है, मतलब यहाँ पर दे रहा है 9.1 नैनोग्राम दे रहा है, क्या दे रहा है, नैनोग्राम। तो यहाँ पर आवेश, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी वृद्धि हुई है, n बराबर कितना मिला 10 पर पावर में ये 19, मतलब 10 पर पावर 19 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुआ है। अब आवेश कितना हुआ, 1.6 कूलाम का आवेश हुआ है। आपको ये सब बातें यहाँ से पता चल चुका है, अरे हाँ है ना, ठीक है। और क्या पूछ रहा है इसमें कि ये प्रकृति ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, ये बात मुझे बताइए। जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी वो ऋणात्मक ही होगा, धनात्मक कोनो चांस में नहीं होगा। यानी यहाँ से निकला है ना, यहाँ से निकला ये धनात्मक होगा, जहाँ पर वृद्धि हो रहा है वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यानी इसका जो प्रकृति है वो क्या है, ऋणात्मक है। यह आपको बताना होगा, आपको जानना होगा, ऋणात्मक है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, तो मैं उम्मीद रख रहा हूँ आप ये बात बारीकी से समझ गए होंगे। ये आसान क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन दे रखा है, एक सिक्के से कितनी इलेक्ट्रॉन निकाला जाए कि 10 पर पावर -7 कूलाम का आवेश आ जाए। बाबू लोग की बात तो सही है। मान लीजिए यहाँ पर पूछ रहा, मान लीजिए कोई सिक्का है, हमारा भाई सिक्का चौकोर है, लोगों का गोल होता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर सिक्का जो मान लीजिए यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकाला जाए कि इसका जो कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, इसका जो आवेश है वो 10 पर पावर में -7 कूलाम हो जाए। क्या हो जाए, कूलाम। तो हम सभी जानते हैं कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, सॉरी तो आप ऐसे समझ लीजिए, उल्टा लिखिए इसको, 1.6 इंटू में 10 पर पावर में -19 कूलाम के लिए हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल करके फेंक देते हैं। बात सही है कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक देते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि इतना आवेश के लिए, मतलब इतना कूलाम के लिए तो एक इलेक्ट्रॉन के निकाले, तो इतने आवेश के लिए मतलब 10 पर पावर -7 आवेश के लिए, कूलाम के लिए, तो आप क्या बोलोगे, इसका गुणा यहाँ पर कर दो तो ये हो जाएगा 10 पर पावर -7 अपान में नीचे कर दो 1.6 इंटू 10 पर पावर में -19, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो, जैसे सॉल्व करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर 1 पॉइंट में यहाँ पर हो जाएगा -7 अपान ये हो जाएगा 1.6 इंटू में 10 पर पावर में
हो जाएगा माइनस में 19। अब इसको ऊपर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 पर पावर माइनस में 7 इंटू में 10 पर पावर में प्लस में हो जाएगा 19 इंटू 1.6। अब देखोगे यहाँ से घट जाएगा, तो 19 में से 7 घटेगा, तो 19 में से 7 घटेगा तो आपका 12 हो जाएगा। ये भी प्लस वाला है ना, इसका मतलब हो जाएगा 10 पर पावर में 12 है, बट्टे में क्या हो जाएगा नीचे 1.6। बाबू लोग यहाँ पर देखोगे, इसी के साथ आप एक का गुणा कर लो, मान को समझने के लिए गुणा एक का करोगे तो वही आएगा। मैं ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दे रहा हूँ ताकि यहाँ पर 10 मेरा खत्म हो जाए। तो जैसे ही 10 का गुणा करोगे तो 10 इसको दे दो, तो 10 गुणे में 10 पर पावर में यहाँ पर 12 बचा है, और यहाँ पर देखोगे आप 1.6, चलिए 10 में हट गया है, 16 हो गया है, गुणा हुआ है ना। तो अब यहाँ देखोगे कि आप यहाँ पर देखोगे 10 अभी छोटा, ये अभी कम है, तो आप फिर से एक और 10 ले लो। तो बाबू जब एक और 10 लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100, और फिर यहाँ पर एक 10 कम हो जाएगा, 11 ही बार बचेगा, और यहाँ हो जाएगा 16। और अभी मैंने भाग दे के बताया भी है, इसकी जगह पर जब भाग दोगे तो 6.25 10 पर पावर इतना 11 आएगा। बाबू लोग इसकी बारे में तो भाग देकर के मैं बता भी दिया, इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो बाबू ये बात तो पक्का हो गई कि इतना इलेक्ट्रॉन, इतना कूलाम चार्ज लाने के लिए 6.25 इंटू 10 पर पावर में 11 इलेक्ट्रॉन की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। यहाँ पर फोन आ रहा है, तो इसीलिए जो है मैं एक बार बताना चाहूँगा आपको कि ये आपको समझ में आ गया होगा, और ये भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे आया है। लेकिन आपको एग्जाम में सॉल्व करना है फार्मूला के द्वारा। जैसे आपको दिया है n बराबर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। q बराबर होता है हमको 10 पर पावर में माइनस में 7 में कूलाम, और E बराबर होता है 1.6 इंटू 10 पर पावर में माइनस में 19 में कूलाम। ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब आप फार्मूला जानते हो, Q बराबर में एन ई, तो n बराबर में क्या होता है Q बाई में E। तो Q का मान यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है इतना, फिर बट्टी में हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पर पावर में माइनस में 19। अब इसको जब सॉल्व करोगे ना तो आपका आ जाएगा आंसर, वही देखो मैं लाया भी हूँ, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर जितना हमको यहाँ पर ज़रूरत है। आगे का एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो हम आप लोगों को अब बताने वाले हैं। पीछे का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसी बात नहीं थी। यहाँ पर क्या कह रहा कि एक कप जो है जल है, इसमें 250 ग्राम में मतलब कितनी मात्रा में धन तथा ऋण आवेश होते हैं। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। एक कप है जिसमें 250 ग्राम का जल है, मान लीजिए यहाँ पर एक कप दे रखा है, यहाँ पर एक कप दे रखा है, तो यहाँ पर 250 ग्राम के क्या हैं, जल हैं, ठीक है ना। 250 ग्राम के क्या हैं, जल हैं। अब यहाँ पर हमको पता लगाना है कि यहाँ पर आवेश कितना होगा, आवेश कितना होगा। आवेश में क्या, एक होता है ऋणात्मक, मतलब एक होता है प्रोटात्मक। मतलब धनात्मक वाला, यहाँ पर ऋणात्मक पता लगाओ, धनात्मक पता लगाओगे, धनात्मक पता लगाओ। लेकिन मैं आपको बात बता रही हूँ, दोनों आपस में बराबर ही होगा। अब आपको एक ही मान पता लगा लोगे तो आंसर मिल जाएगा। जितना ऋणात्मक लगाओगे उतना धनात्मक भी आता है, क्योंकि धनात्मक ऋणात्मक प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर ही तो होती है। तो यहाँ पर इतना ही कहना चाह रहा है कि 250 ग्राम का अगर जल है तो इस पूरे में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और इसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश का गुणा कर देंगे तो आंसर तो मिल जाएगा। यानी बात किया जाए यहाँ पर टोटल, यहाँ पर आवेश यानी Q बराबर में क्या है, एन ई फार्मूला होता है। तो एन का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही तो पता लगाना है। और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता लगा लोगे तो यहाँ पर रखोगे तो ई का मान तो पता ही है, गुणा करोगे तो यहाँ का आवेश तो निकल ही जाएगा ना, और उतना ही प्लस भी होगा उतना ही माइनस भी होगा। अरे हाँ है ना। अब वही निकालने के लिए आपको क्या करना है, बहुत मेहनत करना है। मेहनत कैसे कैसे करना है आप ज़रा बारीकी से समझिएगा। अब आपको एक एक बात यहाँ पर बताई जाएगी, समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं देखता हूँ, सबसे पहले आपको रफ यहाँ पर मिटाने जा रहा हूँ, छोटी सी बातें थी। चलिए ठीक है। तो बाबू लोग यहाँ पर देखेंगे जल का, सबसे पहले हम जांच करेंगे अणुभार। जल का अणुभार क्या होगा, अब सवाल ये होता है H2O,
जल का अणुभार जो होगा, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन का एक होता है धन, ऑक्सीजन का 8 गुना 16 हो जाता है, जो बच्चा भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 18। बाबू लोग एक बात मैं आपको ध्यान से समझा दूं, जब हम एक अणु लिए थे, एक अणु H2O लिए थे, तो उसमें हमको 18 ग्राम मिला, 18 ग्राम मिला। तो आप मुझे बस इतना बता दो, ध्यान से समझना, जब हम ज्ञात किए थे तो 18 ग्राम का एक अणु था, अरे हाँ या ना? तो इतने ग्राम में कितना अणु होगा, तो आप क्या लिखोगे, 250 ग्राम है ना, तो क्या लिखोगे, 250 ग्राम में कितना अणु होगा। बारीकी से समझिए, जब आप ये बात समझ जाएंगे तो आप एक भी सवाल, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप सभी सवाल हल कर लेंगे, और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस टाइप में कोई भी सवाल इसे नहीं बताता है जैसे मैं समझा रहा हूँ। ये यहाँ पर कुछ भी रटना नहीं है, यहाँ पर कुछ भी आपको रटा नहीं रहे हैं, और हम आपको चीरे चीरे कंसेप्ट पे हल कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं बताता है, बारीकी से समझ लीजिए, काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे कि 1 ग्राम में आपका एक अणु पाया जाता है, 18 ग्राम का एक अणु होता है इसमें, वो भी जल का। तो यहाँ पर देखेंगे 250 ग्राम का क्या होगा, तो आप देखोगे कि 250 का गुणा 1 में करोगे, 18 से भाग दोगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 250 गुणे में 1 फिर बट्टे में 18। तो आप ये भाग दो नहीं, भाग दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना, 18। तो अब ये भाग मत दो, तो आप सीधे सीधे लिख दो इतना अणु, क्या हो जाएगा, इतना अणु, अरे हाँ या ना, ये हो जाएगा आपका इतना अणु, ठीक है ना। अब बाबू लोग आपको मैं बार बता दूं, अवगाद्रो की संख्या क्या कहती है, ध्यान से समझिएगा, अवगाद्रो की संख्या क्या कहती है, नंबर। अवगाद्रो का जो नंबर क्या कहता है, इसे बारीकी से समझ लीजिएगा। तो यहाँ कहता है कि एक अणु में क्या कहता है, एक अणु में 6.202 इंटू में 10⁻23 एटम या कण पाए जाते हैं। बस यही आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, यानी इतना एटम या इतना कण एक अणु में पाए जाते हैं। तो बाबू लोग जरा ध्यान से समझिएगा, मैं यही कहना चाह रहा था कि जब एक, देखिए इतना अणु तो निकल गया हमारे पास, तो जब हमारे पास एक अणु था तो हमारे पास इतना कण था, मतलब 6.02 इंटू में 10⁻23 एटम कहो या कण कहो, एटम कहो या कण कहो, भाई देखिए समझाने का मैं तरीका बता रहा हूँ, कण। तो इसका मतलब यह है आपका यम। अब आप देखोगे क्या कि इतने अणु में, भाई इतना अणु तो हमारे पास टोटल था, यानी देखोगे क्या कि 250 बट्टे में 18 अणु में, तो इसका गुणा आप यहाँ करोगे, तो ये हो जाएगा आपका 6.02 10⁻23 एटम या कण। बात को समझिएगा। तो जब हम एक कण ले रहे हैं, ये इतना कण हो गया है, बात को समझिएगा। मुझे जांच करना है पहले यन मतलब ये कि पहले यन मतलब ये कि कितने इसमें इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, कितने, तो इतना कण मौजूद हो गए। तो अगर मैं बात करूं, जब हमारे पास ये जल था यहाँ पर, तो जल में देखोगे हाइड्रोजन आपके पास 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर ये 1 है कि नहीं, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एक हाइड्रोजन में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अरे हाँ या ना, मैं इलेक्ट्रॉन को लेकर चल रहा हूँ। तो एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी एक ऑक्सीजन में कितना जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और उनको जब जोड़ देंगे तो आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये जो हुआ है ना, वो एक कण की बात हो रही है, एक कण में हुआ है, एक कण में ये हुआ है। तो इतना कण में क्या होगा, आप इसका 10 का इसमें गुणा कर दोगे, मेरी बात को समझिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बात को समझिएगा, यहाँ पर एक कण की बात है, और जब एक कण की बात है तो इसमें क्या करेंगे, इतने का गुणा कर देंगे, यानी अब टोटल जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल जाएगा,
टोटल क्या निकल जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी यहाँ पर इतने कण हैं और एक कण में इतना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन होगा, वो भी एक कण में है, एक कण में है। बात समझ में आ गया। इतने कण में क्या होगा, क्योंकि हमारे पास टोटल कणों की संख्या तो यही है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगी, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी सभी या टोटल, ऐसे समझ लो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुणे में ये पूरे कणों की संख्या। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 250 बट्टे में 18, फिर गुणे में हो जाएगा 6.02 इंटू में 10 पर पावर, ये हो जाएगा आपका ये 23, ये हो जाएगा इतना इलेक्ट्रॉन। और मैं आपको ये भी बात कहना चाहूँगा, इतना ही प्रोटॉन भी होगा, क्योंकि मैंने बताया था ना, जब इतने कण है ये हैं, यानी जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या बराबर ही होती है, तो इसमें 2 प्रोटॉन भी होगा और इसमें आपका 8 प्रोटॉन भी होगा, तो दोनों मिलकर के 10 प्रोटॉन भी होंगे, इतना प्रोटॉन भी हो जाएंगे। तो हम प्रोटॉनों की कैलकुलेशन न करके हम इलेक्ट्रॉन का सिर्फ ले रहे हैं। अब तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको तो यहाँ से निकल गया, अरे हाँ है ना। तो अब मैं उम्मीद रख रहा हूँ आप ये बात समझ गए होंगे, यानी n की संख्या हमारे पास ये निकल गया। n बराबर कितना है, 10 इंटू में 250 बट्टे में 18 गुणे में 6.02 इंटू में 10 पर पावर में 23, इतना हो जाएगा। अब फिर हमको जांच करना है, यहाँ पर ई का तो मान हमको पता ही है, 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस में 19 हो कूलाम होता है, इनको आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आवेशों की संख्या निकल जाएगी। अरे तो यहाँ पर हो जाएगा Q बराबर में Ne हो जाएगा, n का मान 10 गुणे में 250 बट्टे में 18 गुणे में 6.02 इंटू में 10 पर पावर 23 इंटू में ई का मान हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस में 19। तो ये आपका हो जाएगा कूलाम, फोन आ रहा है, तो ये आपका कूलाम हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका आगे से पूरा कूलाम हो जाएगा। यानी आप इसको जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना, तो आपका आंसर यहाँ से आपका निकल जाएगा। तो ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिए घर पर। तो आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पर आपको ज़्यादा गुणा भाग करना ही है, पड़ेगा ही थोड़ा सा आपको। तो ठीक है, तो देखता हूँ यहाँ पर हो जाएगा आपके 1 बार 10, यहाँ पर 10, देखिए 1 बार 10 यहाँ से, 1 बार 10 यहाँ से निकाल लीजिएगा, 23 हो जाएगा, 23 तो है ही, 24 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर बाबू बचेगा 2, मतलब 25 गुणे में 6.02 और फिर गुणे में 1.6, फिर गुणे में यहाँ हो जाएगा 10 पर पावर में 25 और यहाँ हो जाएगा 10 पर पावर में माइनस में 19, फिर बट्टी में बाबू नीचे बच जाएगा 18। अरे हाँ है ना, मुझे जितना लेना था मैं यहाँ पर सब ले लिया और एक साथ में सब मैं लिख दिया, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे क्या यहाँ पर कि ये वाला एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 10 पर पावर में 6, क्योंकि 6 बार अधिक है ना ये, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर 25 गुणे में 6.02 गुणे में 1.6 इंटू में 10 पर पावर में 6, नीचे हो जाएगा आपका ये 18। अब आप देखोगे दशमलव, देखो 6.02 और कितना अंतर है, 6 से नहीं अंतर है ना। आप इसे 6 चम्मच से काट दीजिए तो हो जाएगा 6 3 18, 3 हो जाएगा ना। अब आप देखेंगे 25 में 16 का इसका गुणा कर दीजिए या फिर इसे आप भाग दे दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा 25 गुणे में 1.6 गुणे में 10 पर पावर में 6, फिर बट्टे में ये हो जाएगा 3। अरे हाँ है ना, तो न होता आप इसमें 3 का भाग दे दीजिए पहले, तो 3 सत्ते 21, यानी हो जाएगा, चलिए मैं भाग देता आपके सामने ही, तो ये हो जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 छत्ते में 21, यहाँ बचेगा 4.0, सॉरी 3/24 हो जाएगा ना, 3/24 यहाँ हो जाएगा 1.0, 3 त्रिका में 9, यहाँ हो जाएगा आपका ये आपका 1, फिर दशमलव में 3, मतलब 8.33 यहाँ पर आ जा रहा है, 8.3, यहाँ पर 4 लिख लीजिए क्योंकि बार बार 3 आ रहा था। तो गुणे में हो जाएगा 1.6 इंटू में 1.6 इंटू में, फिर ये हो जाएगा आपका 10 पर पावर में 6। अरे हाँ है ना। अब आप क्या करोगे बाबू, इनका आपस में गुणा कर दीजिए, इनका आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो गुणा कर करके या फिर आप वहीं लिख दीजिएगा, आपका आंसर यहाँ पर ही आ जाएगा, इंटू में 10 पर पावर में 6 कूलाम। मैं उम्मीद रख रहा हूँ ये बहुत कठिन और बहुत स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल है, जो कि आवेश के मामले में ये सबसे अच्छा न्यूमेरिकल है। और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है, ऐसा नहीं है, इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बोर्ड पेपर के लिए तो 4 नंबर 5 नंबर अक्सर ही ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे देते हैं।